आज हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे। लास्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था वीपीसी पेयरिंग पे, उसी वीपीसी पेयरिंग के पर हम लोग आज लैब परफॉर्म करेंगे और मैं मल्टीपल लैब क्रिएट करूँगा वीपीसी पेयरिंग की। मीन्स पहले मैं सिनेरियो लूँगा, वन AWS अकाउंट में सेम रीजन में मैं वीपीसी क्रिएट करके दिखाऊँगा। फिर मैं मतलब सेम AWS अकाउंट में दो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के बीच में वीपीसी पेयरिंग करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं जो नेक्स्ट लैब परफॉर्म करूंगा उसमें मैं दो डिफरेंट AWS अकाउंट के बीच में दो डिफरेंट वीपीसी, दो डिफरेंट अलग अलग रीजन में जो होंगे उनके बीच में मैं लैब परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो आज जो मेरी लैब है वीपीसी पेयरिंग की, उसमें मैंने एक ही AWS अकाउंट के अंदर दो वीपीसी क्रिएट करूंगा। एक का नाम दूंगा मैं VPC1 और दूसरे वीपीसी का नाम दूंगा VPC2। दोनों ही वीपीसी मेरे मुंबई रीजन में होंगे। दोनों ही वीपीसी मेरे मुंबई रीजन में होंगे। जो VPC1 होगा इसमें मैं वन EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा और इसमें जो मैं CIDR असाइन करूंगा वीपीसी को वो 192.168.0.0/16 असाइन करूंगा। जो दूसरा वीपीसी होगा VPC2, उसमें जो मैं CIDR असाइन करूंगा वो 172.168.0.0/16 असाइन करूंगा। VPC1 में जो मेरे पास EC2 इंस्टेंस होगा उसमें मैं पब्लिक सबनेट क्रिएट करूंगा। पब्लिक सबनेट इसलिए क्रिएट करूंगा ताकि मैं उस EC2 इंस्टेंस का एक्सेस ले सकूं। प्लस मैं जो VPC2 होगा उसमें मैं प्राइवेट EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। कोई भी यहाँ पे नेट गेटवे या कुछ भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर मैं पब्लिक EC2 इंस्टेंस से प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को मैं एक्सेस करूंगा जब मैं VPC पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लूँगा। उसके बाद ही मैं इस EC2 इंस्टेंस से इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाऊँगा जब उनके बीच में मैं पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लूँगा। तो ये बेसिकली मेरा डायग्राम है जिसमें मैं एक ही AWS अकाउंट में दो VPC क्रिएट करूँगा सेम रीजन में, मुंबई रीजन में। VPC1 एंड VPC2 दो VPC क्रिएट करूँगा। VPC1 का जो CIDR दूंगा मैं 192.168.0.0/16 दूंगा एंड VPC2 का जो CIDR दूंगा मैं 172.168.0.0/16 दूंगा। VPC1 में जो मैं EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा पब्लिक सबनेट में बनाऊंगा, इसमें पब्लिक IP असाइन होगी। और VPC2 में मैं जो EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा वो मैं प्राइवेट सबनेट में बनाऊंगा, इसमें पब्लिक IP असाइन नहीं करूंगा मैं। फिर मैं इन दोनों के बीच में VPC पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा इस EC2 इंस्टेंस से, पब्लिक EC2 इंस्टेंस से मैं प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पा रहा हूं जो मेरे डिफरेंट VPC में इस्टेब्लिश है। तो चलिए इसका लैब परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने मुंबई रीजन में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं VPC में हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं फिर से VPC एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तो VPC में मैं गया तो मैंने मुंबई रीजन लिया, इसलिए मैं मुंबई रीजन में ही गया हूँ। मैं बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से चलूँगा जो मैं डायग्राम वहाँ पे बनाया था आपके लिए। तो देखिए योर VPC में गया मैं, तो यहाँ पे अभी कोई भी VPC क्रिएट नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट VPC है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक VPC क्रिएट करता हूँ। क्रिएट VPC में जाऊँगा मैं, यहाँ पे नाम दूंगा VPC1। इसका CIDR है 192.168.0.0/16 एंड इसके बाद मैं क्रिएट VPC कर दूंगा। तो देखिए आपका VPC क्रिएट हो गया होगा। VPC1 क्रिएट हो गया जिसका CIDR मैंने 192.168.0 दिया है मैंने। अब इस VPC के लिए मैं एक सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। और मैंने बताया था कि ये जो VPC1 होगा उसमें जो सबनेट होगा वो मेरा पब्लिक सबनेट के अंदर होगा, तो इसका नाम मैं पब्लिक सबनेट दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं VPC1 को सेलेक्ट किया और सबनेट का नेम मैंने पब्लिक दे दिया, पब्लिक सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन आप कोई भी प्रिफर कर सकते हैं, मैंने 1 ही प्रिफर कर लिया है। और इसका जो मैं CIDR दूंगा 192.16.0.0/24 दूंगा एंड क्रिएट कर दूंगा।
देखिए मैंने पब्लिक सबनेट भी मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसी के रूट टेबल में क्रिएट करूँगा। रूट टेबल का नाम भी मैं पब्लिक रूट टेबल ही असाइन करूँगा। पब्लिक रूट, तो मैंने नाम इसका असाइन किया पब्लिक रूट, और वीपीसी मैंने सेलेक्ट किया VPC1, क्रिएट रूट टेबल। इसके बाद इसमें मुझे इंटरनेट गेटवे को क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस EC2 इंस्टेंस में जो EC2 इंस्टेंस होगा उसको मैं पब्लिक सबनेट में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर उस EC2 इंस्टेंस को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम में देते हैं इंटरनेट गेटवे VPC1। अब देखिए जो हमारा इंटरनेट गेटवे वो क्रिएट हो गया होगा। अब मैं इस इंटरनेट गेटवे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक्सेल में जाके अटैच टू VPC कर दूँगा। किस VPC में अटैच करनी है? मुझे VPC1 में अटैच करना है। अटैच इंटरनेट गेटवे में क्लिक कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक VPC क्रिएट किया है VPC1 नाम से। उसी VPC से एसोसिएट मैंने एक सबनेट क्रिएट किया है। इस सबनेट का मैंने CID असाइन किया है 192.168.0.0/24। इसी VPC1 के एसोसिएट मैंने एक रूट टेबल क्रिएट की है जिसका नाम दिया है पब्लिक रूट टेबल। एंड इसी VPC से एसोसिएट मैंने एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है जिसका नाम दिया IG VPC1, और इस इंटरनेट गेटवे को मैंने VPC1 में अटैच कर दिया है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे सबनेट में जाना है, पब्लिक सबनेट को सिलेक्ट करना है, नहीं, रूट टेबल में आना है आपको। अपनी पब्लिक रूट टेबल सेलेक्ट करनी है आपको, और यहाँ पे सबनेट एसोसिएट में आना है आपको। सबनेट एसोसिएट में आने के बाद आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। सबनेट एसोसिएट में आना है आपको, एडिट सबनेट एसोसिएट में जाना है, और यहाँ पे अपना जो आपने पब्लिक सबनेट क्रिएट किया उसको आपको एसोसिएट कर लेना है। प्लस आपको फिर से आपको अपने पब्लिक रूट टेबल में आना है, और यहाँ पे रूट्स में जाना है, एडिट रूट्स में जाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रूट्स आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, ये लोकल रूट्स होगा। आपको इंटरनेट गेटवे का रूट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स जो भी अदर आईपी का रिक्वेस्ट आए वो कहाँ पे जाए, वो आपके इंटरनेट गेटवे में जाए। तो जैसे ही करेंगे आपको इंटरनेट गेटवे का नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड सेव चेंजेस कर दीजिएगा। अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं किया है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि एक VPC बनाने के साथ साथ आपको एक सबनेट बनाना पड़ता है, रूट टेबल बनानी पड़ती है, इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ता है। तो मैंने अभी तक वही स्टेप परफॉर्म किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें आप। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं फिगर में दिखा देता हूँ कि मैंने इस VPC को क्रिएट कर लिया है, और इसी से एसोसिएट सबनेट, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया है। मैंने इंटरनेट गेटवे क्यों क्रिएट किया? क्योंकि इसे मैं पब्लिक सबनेट में रखना चाहता हूँ, इसको मैं पब्लिकली एक्सेस करना चाहता हूँ इसी टू इंस्टेंस को, इसलिए मैंने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है। अब मैं इस EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करूँगा और उसको एक्सेस करूँगा। चलिए देखते हैं। मैं वापस आता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस में। यहाँ पे इंस्टेंस में आऊँगा मैं, एंड लॉन्च इंस्टेंसेस में क्लिक किया मैंने।
मैं सिंपल विंडोज़ की AMI को सेलेक्ट कर लूँगा, सर्वर 2019 बेस। मैं T2 माइक्रो लेके चलूँगा, T2 माइक्रो में सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे VPC लेना है, VPC1 आपको लेना है। सबनेट एक ही सबनेट है, पब्लिक सबनेट, वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे जो ऑटो साइन पब्लिक IP से इसको आपको इनेबल कर देना है, क्योंकि इसको मैंने पब्लिक EC2 इंस्टेंस में क्रिएट किया, पब्लिक सबनेट में क्रिएट किया, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक IP असाइन की है। नेक्स्ट करना है, स्टोरेज डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ मैं। टैग अगर आपको ऐड करना तो कर दीजिए, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। नेम मैं इसमें डिफाइन कर रहा हूँ EC2 VPC1 पब्लिक। तो मीन्स EC2 इंस्टेंस है, VPC1 के लिए से एसोसिएट है और वो ये पब्लिक सबनेट में, इसलिए मैंने इसको ऐसा नाम दे दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सिक्योरिटी ग्रुप मैंने RDP इनेबल कर दिया ऑल पब्लिक IP के लिए, बाकी मैं कुछ भी इनेबल नहीं कर रहा हूँ। रिव्यू एंड लॉन्च में क्लिक करता हूँ एंड लॉन्च में क्लिक कर देता हूँ। की पेयर मैंने केट न्यू की पेयर कर लेता हूँ, इस की पेयर का नाम मैं दे देता हूँ पियरिंग एंड डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इसको। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ, तो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। मैं वापस आता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस में। तो देखिए मेरा VPC का नेम EC2 VPC1 पब्लिक मेरा लॉन्च हो गया है, रनिंग कंडीशन में है। और ये इसकी पब्लिक IP है, क्योंकि मैंने इसको पब्लिक IP असाइन की थी। और ये देखिए इसकी प्राइवेट IP वही IP असाइन हुई है जो मैंने से आइडिया एलोकेट किया था। 192.168.16.0.0 का से आइडिया एसोसिएट किया था। तो ये इसकी क्या है, पब्लिक और प्राइवेट IP। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ VPC1 करके मैं लिखा यहाँ पे, और इसमें मैंने EC2 का क्या करता हूँ, प्राइवेट IP कर लिख लेता हूँ। प्राइवेट IP 192.168.10.116। है मैं इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ इसका। ठीक है, अब मैं इस पब्लिक IP के थ्रू इसको मैं एक्सेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया और इसका पब्लिक IP मैंने मेंशन किया। यहाँ पे यूजर नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड मैं रीजनरेट कर लेता हूँ, कनेक्ट में क्लिक करता हूँ, RDP क्लाइंट में जाता हूँ और यहाँ गेट पासवर्ड में क्लिक करता हूँ, ब्राउज करता हूँ अपनी की को जिसका नाम मैंने दिया था पियरिंग, और मैं ओपन नोट पैड में मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो मेरा परफेक्टली पब्लिक सबनेट वर्क कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है मैं बता दे रहा हूँ आपको फिगर में। मैंने एक VPC क्रिएट किया जिसका नाम VPC1 है मुंबई रीजन में, और इसके एसोसिएट मैंने सबनेट क्रिएट किया, रूट टेबल क्रिएट की है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि मैं इसको पब्लिक सबनेट में क्रिएट करना चाहता हूँ, इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैंने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया। उसके बाद मैं रूट टेबल में इंटरनेट गेटवे का पाथ असाइन कर दिया है। मैंने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है और उसको मैंने पब्लिकली एक्सेस किया है। तो यहाँ तक मैंने
इस वीपीसी की बात की है, अब मैं इस वीपीसी की बात करूँगा। यहाँ पे मैं एक नया वीपीसी बनाऊँगा और इसमें मैं एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट करूँगा। चलिए देखते हैं अपन। तो ये देखिए मेरा EC2 इंस्टेंस एक्सेस हो गया है। अब मैं एक फिर से वीपीसी क्रिएट करूँगा। योर वीपीसी में गया मैं, देखिए सेम रीजन में मैं दूसरा वीपीसी क्रिएट कर रहा हूँ। वीपीसी 1 मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं क्रिएट वीपीसी में क्लिक कर रहा हूँ और इसका नाम मैं दे रहा हूँ वीपीसी 2। इसका CIDR मुझे देना है 172.16.0.0/16 एंड क्रिएट कर दिया मैंने। तो मेरे पास दूसरा वीपीसी क्रिएट हो गया है, ये देखिए। अब मैं सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ इसमें। इसका सबनेट मैं दे रहा हूँ प्राइवेट सबनेट। वीपीसी 2 में सेलेक्ट किया एंड सबनेट का नेम पूछा जा रहा है, तो मैंने प्राइवेट सबनेट नाम डिफाइन कर दिया है। अवेलेबिलिटी जोन मैं 1B ले लेता हूँ, क्रिएट सबनेट कर देता हूँ। CIDR सबनेट का 172.16.0.0/24 मैंने असाइन कर दिया। क्रिएट सबनेट में मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरा सबनेट क्रिएट हो गया उस वीपीसी के एसोसिएट। अब मैं रूट टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट रूट टेबल नाम से। पब्लिक से आप डिफाइन कर लेंगे वो वीपीसी 1 के लिए है, प्राइवेट से डिफाइन करेंगे वो वीपीसी 2 के लिए है। तो क्रिएट रूट टेबल में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नाम मैंने दे दिया प्राइवेट रूट वीपीसी 2 को लिए किया एंड इसको मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं अपने रूट टेबल में गया, प्राइवेट रूट मेरा क्रिएट हो गया होगा, ये देखिए। प्राइवेट रूट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ सबनेट एसोसिएट में गया मैंने, और यहाँ पे सबनेट को एसोसिएट कर दूँगा मैं अपने प्राइवेट सबनेट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे इंटरनेट गेटवे बनाने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैं इसको प्राइवेट करना चाहता हूँ, तो मैं इंटरनेट गेटवे क्रिएट नहीं करूँगा। तो देखिए मैंने फिगर में दिखा देता हूँ कि मैंने पहले इस वीपीसी में क्रिएट किया था, EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, उसको मैंने एक्सेस कर लिया। ये देखिए EC2 इंस्टेंस मेरा एक्सेस है। फिर मैंने दूसरा वीपीसी क्रिएट किया, इसके अंदर मैं अब एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। इसका मैं प्राइवेट इंस्टेंस होगा, इसमें मैं पब्लिक IP असाइन नहीं करूँगा। चलिए अब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं हम लोग। EC2 लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया, सेम EMI में ले लूँगा जो मैंने ली थी सर्वर 2019 की, T2 माइक्रो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लेना है वीपीसी 2 और यहाँ पे प्राइवेट सबनेट था तो दिखा रहा है। और यहाँ पे आप ऑटो असाइन पब्लिक IP डिसेबल कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पब्लिक IP असाइन नहीं करनी है, तो मैंने इसे डिसेबल कर दिया। नेक्स्ट, इसमें टैग इसमें भी दे दीजिए आप नेम। मैं इसका नाम दिया EC2 VPC 2 प्राइवेट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप में RDP में कोई भी प्रोटोकॉल इनेबल नहीं, RDP इनेबल कर दूंगा मैं। और RDP मैं इनेबल करूंगा, RDP किस IP के लिए करेंगे आप? तो RDP में एक IP के लिए करूंगा 192.16.0.0/16 के लिए करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस EC2 इंस्टेंस को मैं पब्लिकली एक्सेस तो कर नहीं सकता हूं, तो किस EC2 इंस्टेंस से एक्सेस करूंगा मैं?
जो ये मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ कि जो मेरा ये जो EC2 इंस्टेंस होगा इसमें पब्लिक IP असाइन नहीं है, तो ऑल IP के लिए मैंने RDP इनेबल नहीं किया, मैंने सिर्फ इस सबनेट के लिए इनेबल किया। मतलब इस IP सबनेट से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो ही आप उसको अलाउ करो, अदरवाइज आप उसे डिनाई कर दो। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा सा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर दी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑल जीरो भी ले सकते हैं, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ अदर VPC का सबनेट यहाँ पे एसोसिएट किया, उसके लिए RDP अलाउ किया है। जो अदर VPC है उसका जो सबनेट CIDR सबनेट असाइन किया है उसको ही मैंने RDP के लिए अलाउ किया है। तो रिव्यू एंड लॉन्च में क्लिक कर दीजिए, एंड लॉन्च में क्लिक कर दीजिए। और इसका भी जो आप की पेयर लेंगे तो वो मैं लूँगा पेयरिंग वाला, और सेम की पेयर मैंने असाइन कर लिया, लॉन्च में क्लिक कर दिया मैंने। तो देखिए मेरा EC2 इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो गया। मैं वापस जाता हूँ EC2 में। तो इंस्टेंसेस में मैं गया और यहाँ पे देखिएगा मेरा प्राइवेट EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया। इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसको पब्लिक IP असाइन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट IP असाइन है, और सेम CIDR का प्राइवेट IP असाइन है जो मैंने असाइन किया था प्राइवेट सबनेट के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ VPC2 के लिए है, और इसका सिर्फ प्राइवेट आपके पास IP है वो है आपके पास ये, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए मैं इस पब्लिक EC2 इंस्टेंस से उस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को अगर MSTSC करना चाहूँ तो देखिए मैं नहीं कर पाऊँगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ उसका, मैंने प्राइवेट ऐप यहाँ पे डाला, मैंने कनेक्ट में क्लिक किया तो देखिए इसको कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी मैंने देखिए अभी मैं RDP नहीं कर पा रहा हूँ उस प्राइवेट इंस्टेंस को। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो देखिए मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने पेयरिंग क्रिएट नहीं की है। जब तक मैं पेयरिंग दोनों VPC के बीच में क्रिएट नहीं करूँगा तब तक ये दोनों EC2 इंस्टेंस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं अब क्या करता हूँ, VPC के बीच में पेयरिंग क्रिएट करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अब मैं VPC पेयरिंग क्रिएट करता हूँ दोनों के बीच में। तो देखिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे VPC में आना पड़ेगा। VPC में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पेयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। सो VPC पेयरिंग कनेक्शन के लिए आपको दोनों ही VPC की ID की नीड पड़ेगी। तो मैं दोनों VPC की ID नोट कर लेता हूँ। VPC 1 की जो ID है वो ये है, इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। एंड VPC 2 की जो ID है वो ये है, मैंने यहाँ पे नोटपैड में इनको मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे VPC पेयरिंग में, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, इनका नाम दे दीजिए। तो मैंने नाम दिया VPC 1 VPC 2, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं VPC 1 एंड VPC 2 के बीच में कनेक्शन कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये नाम दे रखा है। अब इसमें मैंने बताया था एक रिक्वेस्टर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। तो कोई भी VPC आप रिक्वेस्टर बना सकते हैं और कोई भी VPC को आप एक्सेप्टर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे VPC 1 को रिक्वेस्टर बना रहा हूँ। ये देखिए रिक्वेस्टर में मैंने VPC 1 को सेलेक्ट किया कि VPC 1 रिक्वेस्ट कर रहा है एसोसिएट के लिए।
अब देखिए जो अदर वीपीसी है वो आपका मेरे ही अकाउंट में है, सेम अकाउंट में है या अनदर अकाउंट में है, ये मैं फर्दर बताऊंगा आपको। तो मेरे ही अकाउंट में है, दिस रीजन सेम रीजन में है या अदर रीजन में है, तो सेम रीजन में है। तो सेम रीजन में यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो जो दूसरा वीपीसी है वो मेरे ही अकाउंट में, सेम अकाउंट में ही है एंड सेम रीजन में ही है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो वीपीसी एक्सेप्टर में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीपीसी 2 की जो आईडी है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों ही आईडी देखिए, यहाँ पे वीपीसी 1 की आईडी जो मैंने नोट की थी लास्ट में 78, ये रिक्वेस्टर हो गया। और ये देखिए एक्सेप्टर की आईडी A9 है लास्ट में, वो यहाँ पे आईडी वीपीसी 2 की आईडी है वो। तो वीपीसी 1 यहाँ पे एक्सेप्टर है, सॉरी वीपीसी 1 यहाँ पे रिक्वेस्टर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है कनेक्शन के लिए, और वीपीसी 2 जो है वो एक्सेप्टर है जो एक्सेप्ट करेगा इस रिक्वेस्ट को। चलिए उसके बाद क्रिएट वीपीसी पीरिंग में क्लिक कर देता हूँ और देखिए मेरा वीपीसी पीरिंग क्रिएट हो गया, ओके हो गया है। तो देखिए अभी पेंडिंग एक्सेप्ट के लिए पेंडिंग दिखा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्शन में जाना है और यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना है और यस एक्सेप्ट में क्लिक कर देना है, क्लोज कर देना। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ सिंबल आपका ग्रीन आ जाएगा, तो मतलब वीपीसी पीरिंग आपका वर्किंग कंडीशन में है। तो चलिए अब देखते हैं क्या मैं इस पब्लिक EC2 इंस्टेंस में से मैं इस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को RDP या उसका रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैंने वीपीसी पीरिंग भी मैंने कर दी है दोनों के बीच में, चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी भी आप उस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस के जो आप प्राइवेट जो आपका अदर्स वीपीसी सॉरी अभी भी आप जो दूसरा आपका वीपीसी था वीपीसी 2, उसमें जो EC2 इंस्टेंस था उसको आप RDP नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने वीपीसी पीरिंग तो कर दिया है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही रूट टेबल में आपको ये पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे रूट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे रूट टेबल में। तो रूट टेबल में आपको पता है कि ये प्राइवेट रूट टेबल आपकी वीपीसी 1 की है रूट टेबल, और ये सॉरी पब्लिक रूट जो है आपकी वीपीसी 1 की आपकी रूट टेबल है, और जो प्राइवेट रूट है ये वीपीसी 2 की रूट टेबल है। तो दोनों में ही आपको आपकी पेयरिंग जो वीपीसी पेयरिंग है उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखिए, पब्लिक रूट में जाते हैं, रूट्स में जाते हैं एंड एडिट कर देते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास देखिए 172.16.0.0 के नेटवर्क में जाना है /16 के, तो आप कहाँ से जा सकते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीरिंग कनेक्शन के पास, और यहाँ पे आपको पीरिंग कनेक्शन दिख जाएगी वीपीसी 1 एंड वीपीसी 2। आपने सेव चेंजेस कर देने हैं। सेम ऐसे ही आपको किस में जाना है, दूसरी रूट टेबल में जो आपके वीपीसी 2 की रूट टेबल है प्राइवेट रूट में, इसमें भी आपको जाना है कहाँ पे, सबनेट एसोसिएट में, और यहाँ पे एडिट सबनेट एसोसिएट में। तो देखिए सॉरी सबनेट एसोसिएट में नहीं जाना, आपको रूट में जाना था, प्राइवेट रूट में जाना है आपको, रूट्स में जाना है, एडिट रूट में जाना है आपको। अब देखिए ऐड रूट करना है आपको 192.16.0.0/16 की अगर आपके पास कोई भी ट्रैफिक आए तो उसे कहाँ पे भेज देना है, आपको पीरिंग कनेक्शन में भेज देना है। कौन सा पीरिंग कनेक्शन, वीपीसी 1 एंड वीपीसी 2 वाले पीरिंग कनेक्शन में आपको उसको भेज देना है और सेव चेंजेस। तो मैंने दोनों ही रूट टेबल में बता दिए हैं कि अगर अदर नेटवर्क का कोई रिक्वेस्ट आए तो उसको आपको पीरिंग कनेक्शन में आपको उस रिक्वेस्ट को भेज देनी है, जो पीरिंग कनेक्शन आपने क्रिएट किया है वहाँ पे भेज देनी है। चलिए अब मैं फिर से एक्सेस करता हूँ। तो देखिए दिस टाइम मैंने ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग गया, मतलब उसको पाथ मिल गया। अब मैं अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता हूँ जो मेरा अदर वीपीसी में। इसका पासवर्ड मैंने नोट किया है, पासवर्ड नोट नहीं किया, मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। देखिए वीपीसी EC2 में जाके
इंस्टेंस में गया मैं, यहाँ पे EC2 VPC2 वाले को मैंने सेलेक्ट किया, प्राइवेट वाले को, और यहाँ पे कनेक्ट में गया। RDP क्लाइंट, इसकी भी की सेम थी की पेयर, जिसका नाम था पेयरिंग, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, डिक्रिप्ट पासवर्ड, एंड ये पासवर्ड मुझे मिल गया। तो इसको मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। ये देखिए, और अब मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मैंने अपने प्राइवेट, जिसका IP था 172.168.0.222, उसको एक्सेस कर लिया है पब्लिक EC2 इंस्टेंस से। सो देखिए, जैसे ही मैंने VPC पेयरिंग क्रिएट की और VPC पेयरिंग के बाद मैंने रूट में जाके रूट डिफाइन किया पेयरिंग कनेक्शन का, तो वैसे ही मैंने दोनों ही VPC के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया। सो फ्रेंड, ये था मेरा VPC पेयरिंग। अगर कोई आपको सजेशन है या आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब मैं देखता हूँ कि इनको डिलीट कैसे करते हैं VPC पेयरिंग को, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। मैं अब इनको बंद करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको VPC में आना है, VPC पेयरिंग कनेक्शन में आना है, एंड इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड डिलीट VPC पेयरिंग कनेक्शन, यस डिलीट में क्लिक कर देना है। तो देखिए डिलीटेड हो गया ये मेरा VPC। तो साथ ही साथ आप इसी इंस्टेंस को भी डिलीट कर देंगे, नहीं तो आपके चार्जेस लगेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं VPC पेयरिंग का मैं एडवांस लैब लेके परफॉर्म करूँगा, जिसमें मैं दो डिफरेंट रीजन के बीच में जो EC2 इंस्टेंस होंगे उनके बीच में मैं VPC क्रिएट करूँगा डिफरेंट रीजन के बीच में, और उसमें मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करके दिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।